आज के इस लेक्चर वीडियो में हम देखेंगे कंट्रोल सिस्टम की जो आउटपुट सिग्नल होती है उस आउटपुट सिग्नल का रिस्पांस किस तरह से होता है, यानी डैम्पिंग क्या होती है उनकी, अंडर डैम्पिंग केस क्या होती है, ओवर डैम्पिंग केस क्या होती है, क्रिटिकल डैम्प्ड केस क्या होता है। हेलो एंड वेलकम टू माय मनीष टाक यूट्यूब चैनल। आइए देखते हैं कि जो आउटपुट सिग्नल होती है उसका रिस्पांस किस प्रकार से होता है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सेकेंड ऑर्डर जो सिस्टम होता है उसके लिए जो रिस्पांस होती है आउटपुट सिग्नल का वह CS/RS इक्वल टू उसकी वैल्यू जो होती है ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 जाई ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर होता है। यह सेकेंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम का जो है या सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का रिस्पांस होता है। इस रिस्पांस में जो ओमेगा एन है वह नेचुरल फ्रीक्वेंसी कराती है, अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी, अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी जिसका मान रेडियन प्रति सेकेंड में इसकी वैल्यू होती है। और यहाँ पे जाई जो है वह इंडिकेट करता है डैम्पिंग रेशियो को, डैम्पिंग रेशियो को। जो सिग्नल का डैम्पिंग रिस्पांस होता है वह कितने टाइप्स का होता है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि कोई भी जो कंट्रोल सिस्टम होता है कि किसी सिस्टम का जो आउटपुट रिस्पांस होता है वह कुछ इस प्रकार से होता है। यह रिस्पांस अंडर डैम्प्ड सिग्नल के लिए है, यानी कि किसी भी सिस्टम में जो इनपुट सिग्नल दी जाती है उस इनपुट सिग्नल के मान के अनुसार जो उसमें आउटपुट मिलने वाला होता है, स्टार्टिंग में उसकी वैल्यू अधिक या कम या कुछ भी हो सकती है और कुछ समय के बाद इसकी वैल्यू में चेंजेस होता है। तो इस तरह के रिस्पांस को ट्रांजिएंट रिस्पांस कहते हैं। और कुछ समय के बाद जो इसकी फाइनल वैल्यू जो स्टडी स्टेट के रूम में जाने लगती है इस वैल्यू को कहते हैं स्टडी स्टेट वैल्यू। और इससे पहले जो होती है सिग्नल जिसमें आउटपुट का मान काफ़ी ज़्यादा हाईली राइज करता है, अप डाउन करता है, उसकी वैल्यूज को कहा जाता है ट्रांजिएंट रिस्पांस। तो सिस्टम के इस रिस्पांस में जो डिनोमिनेटर टर्म है, इस डिनोमिनेटर टर्म को अगर 0 के इक्वल टू कर दें, एस स्क्वायर प्लस 2 जाई ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर इक्वल टू अगर 0 करें और इससे इसकी रूट्स को अगर फाइंड आउट करें, इसकी रूट्स की जो वैल्यू आएगी वह इक्वल टू इसके जो रूट्स आएंगे वह इक्वल टू -2 जाई ओमेगा एन प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC से निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4 जाई स्क्वायर ओमेगा एन स्क्वायर माइनस 4AC करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन 2A का मतलब है 2 हो जाएगा। तो इसकी जो फाइनली वैल्यू हो जाएगी उसका मान हो जाएगा माइनस जाई ओमेगा एन प्लस माइनस ओमेगा एन अंडर रूट जाई स्क्वायर माइनस 1। तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पर जो अंडर रूट में जाई स्क्वायर माइनस 1 है इसी की वैल्यू के लिए या यही वैल्यू इंडिकेट करती है कि सिस्टम किस टाइप्स का है। जैसे एग्जांपल के रूप में इसकी अगर डिफरेंट वैल्यू के लिए देखें कि यह किस तरह के सिस्टम को इंडिकेट करता है, तो यदि जाई स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू अगर 0 के से बराबर करें तो यहाँ से जाई की जो वैल्यू आएगी वह इक्वल टू 1 आ जाएगी। तो जिस सिस्टम में डैम्पिंग रेशियो जाई का मान यूनिटी के बराबर 1 के बराबर होता है तो वह सिस्टम क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम कहलाता है। यह सिस्टम क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम कहलाएगा। उसी प्रकार अगर सेकंड केस को देखें कि यहाँ पर जाई स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू अगर लेस देन 0 रखें तो यहाँ से जाई की जो वैल्यू आएगी उसका मान लेस देन 1 हो जाएगा। तो जिस सिस्टम में डैम्पिंग रेशियो यानी जाई का मान लेस देन 1 होता है वह सिस्टम अंडर डैम्प्ड सिस्टम कहलाता है। अंडर डैम्प्ड सिस्टम। जिस सिस्टम में जाई स्क्वायर माइनस 1 का मान अगर ग्रेटर देन 0 के बराबर रखें तो इस प्रकार इस डैम्पिंग रेशियो का मान यदि ग्रेटर देन 1 आ जाए या ग्रेटर देन 1 हो तो ऐसा सिस्टम ओवर डैम्प्ड कहलाता है, ओवर डैम्प्ड सिस्टम कहलाता है। और यदि किसी भी सिस्टम जिस सिस्टम का डैम्पिंग रेशियो मान अगर इक्वल टू 0 के बराबर हो जाए या इक्वल टू 0 हो तो ऐसे सिस्टम को अनडैम्प्ड सिस्टम कहते हैं, अनडैम्प्ड सिस्टम। तो सिस्टम के रिस्पांस का जो डैम्पिंग रेशियो होता है या डैम्पिंग रेशियो इंडिकेट करता है कि सिस्टम किस टाइप्स का होता है। अगर किसी सिस्टम का डैम्पिंग रेशियो यूनिटी के बराबर है, 1 के बराबर है, तो वह सिस्टम क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम कहलाता है। और यदि किसी सिस्टम का डैम्पिंग रेशियो वैल्यू 1 से कम है, लेस देन 1 है, तो वह सिस्टम अंडर डैम्प्ड सिस्टम कहलाता है। जिसका डैम्पिंग रेशियो का मान 1 से ज़्यादा होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, वह सिस्टम ओवर डैम्प्ड सिस्टम कहलाता है। और जिसका डैम्पिंग रेशियो 0 के बराबर होगा, हालांकि ऐसा कोई सिस्टम जनरली होता नहीं है, तो यह सिस्टम अनडैम्प्ड सिस्टम कहलाता है,
अगर अनडैम्ड सिस्टम, ओवरडैम्ड सिस्टम, क्रिटिकल डैम्ड सिस्टम एंड अंडरडैम्ड सिस्टम के अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को देखें, टाइम रिस्पॉन्स को देखें, टाइम डोमेन एनालिसिस को देखें, तो अनडैम्ड जो सिस्टम होता है इसके लिए डैम्पिंग रेशियो की जो वैल्यू होती है वह 0 के बराबर होती है। और इस सिस्टम का जो रिस्पॉन्स होता है, चूँकि यह सिस्टम अनडैम्ड है, तो यह कभी भी जो है 0 के बराबर नहीं होगा। इसमें इनपुट सिग्नल देने पर यह कंटिन्यूअस जो है ऑसिलेट करता रहता है और इसकी वैल्यू कभी भी 0 नहीं होती है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये होता है अनडैम्ड सिस्टम का टाइम डोमेन एनालिसिस या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्रिटिकली डैम्ड जो सिस्टम होते हैं, अगर इनके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को देखें तो क्रिटिकली डैम्ड सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसके डैम्पिंग रेशियो की वैल्यू यूनिटी के बराबर होती है। तो इस सिस्टम की अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को देखेंगे, ये चूँकि सिस्टम बहुत ही फास्ट रिस्पॉन्स करता है, तो अगर यह इनपुट सिग्नल को इंडिकेट करता है तो इसकी जो रिस्पॉन्स होती है आउटपुट सिग्नल का, वो बहुत ही फास्ट जो है, यह रिस्पॉन्स बहुत ही जल्दी स्टेडी स्टेट कंडीशंस को रीच कर लेता है, बहुत ही जल्दी पहुंच जाता है क्रिटिकली डैम्ड सिस्टम। इसके लिए डैम्पिंग रेशियो यूनिटी के बराबर होता है। उसी प्रकार अगर ओवर डैम्ड सिस्टम के लिए अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो ओवर डैम्ड सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसके डैम्पिंग रेशियो की वैल्यू ग्रेटर दैन 1 होती है। और इसका अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे तो चूँकि यह ओवर डैम्ड सिस्टम है, तो इसलिए यह सिस्टम जल्दी स्टेडी स्टेट वैल्यू को फाइंड आउट नहीं करेगा और यह काफ़ी लेट के बाद जो है स्टेडी स्टेट पोजीशन पर जाकर के यह कॉन्स्टेंट या सैचुरेटेड हो जाता है। अगर अंडर डैम्ड सिस्टम के लिए देखें तो अंडर डैम्ड सिस्टम के लिए जो डैम्पिंग रेशियो होती है उसकी वैल्यू लेस दैन 1 होती है। और इसके यदि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को देखें तो ये इसकी वैल्यू जो होती है, चूँकि यह अंडर डैम्ड सिस्टम है, ये काफ़ी समय के बाद जो है काफ़ी स्लोली जो है यह जाकर के स्टेडी स्टेट वैल्यू को फाइंड आउट करता है। तो यह रिस्पॉन्स जो होता है वो अंडर डैम्ड सिस्टम का होता है। जितने भी सिस्टम डिजाइन किए जाते हैं कंट्रोल सिस्टम के या जो प्रीफरेबल होते हैं वो ऑलवेज अंडर डैम्ड सिस्टम होते हैं। अंडर डैम्ड सिस्टम के लिए डैम्पिंग रेशियो की वैल्यू लेस दैन 1 होती है और इसके लिए जो टिपिकल वैल्यू होती है डैम्पिंग रेशियो का, इसका मान 0.3 से ग्रेटर दैन एंड लेस दैन 0.8 के बराबर होता है। पोल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिस्टम फॉर अनडैम्ड, क्रिटिकल डैम्ड, अंडर डैम्ड एंड ओवर डैम्ड। ये जो अनडैम्ड सिस्टम, क्रिटिकल डैम्ड सिस्टम, ओवर डैम्ड सिस्टम एंड अंडर डैम्ड सिस्टम होते हैं, अगर इनके पोल्स के रिप्रेजेंटेशन को अगर ड्रा करें तो जो अनडैम्ड सिस्टम होता है इसके जो पोल्स होते हैं वह इमेजिनरी एक्सिस पर लाई करते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे कि ये सिंपली एस प्लेन होता है, पॉजिटिव एस, और यह नेगेटिव एस प्लेन होता है। और यह जो प्लेन होती है वह इमेजिनरी प्लेन को इंडिकेट करती है, जे ओमेगा एक्सिस को, प्लस जे ओमेगा एंड माइनस जे ओमेगा एक्सिस को। तो अनडैम्ड जो सिस्टम होते हैं उनके पोल्स जो होते हैं इस इमेजिनरी लाइंस पर एग्जिस्ट करती है। इनके पोल्स यहाँ पर होते हैं, इनकी जो वैल्यूज होती है माइनस जे ओमेगा एन एंड प्लस, चूँकि ऊपर जो है प्लस जे ओमेगा एन और नीचे जो है माइनस जे ओमेगा एन के बराबर होता है। तो अनडैम्ड सिस्टम के पोल्स इमेजिनरी एक्सिस पर लाई करते हैं। उसी प्रकार अगर क्रिटिकल डैम्ड सिस्टम के लिए पोल्स को देखें तो क्रिटिकल डैम्ड सिस्टम के जो पोल्स होते हैं जे ओमेगा एक्सिस, वह नेगेटिव पॉइंट पर एग्जिस्ट करते हैं और इनकी जो वैल्यू होती है माइनस ओमेगा एन के बराबर होती है। इनके रूट्स होते हैं, इनके पोल्स होते हैं। तो क्रिटिकल डैम्ड सिस्टम नेगेटिव रियल एक्सिस पर एग्जिस्ट करती है, इनके पोल्स। अगर अनडैम्ड सिस्टम के लिए पोल्स को ड्रा करें तो अनडैम्ड सिस्टम जो होता है इनके पोल्स नेगेटिव एक्सिस पर, नेगेटिव एक्सिस की तरफ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, ऊपर नीचे की तरफ एग्जिस्ट करते हैं। तो इस तरह का सिस्टम जो है अनडैम्ड सिस्टम कहलाता है। इनके पोल्स इन 2 पॉइंट्स पर जो है एग्जिस्ट करते हैं। उसी प्रकार अगर ओवरडैम्ड सिस्टम के लिए पोल्स को ड्रा करें तो ओवरडैम्ड सिस्टम के जो पोल्स होते हैं वह जो क्रिटिकल डैम्ड सिस्टम होता है जहाँ पर इसके पोल्स लाई करते हैं, इससे पहले या इसके बाद एग्जिस्ट करते हैं। जहाँ पर पहले वाली वैल्यू जो है नेगेटिव को इंडिकेट करती है और आगे वाली वैल्यू जो है पॉजिटिव को इंडिकेट करती है। अगर समरी के रूप में अनडैम्ड सिस्टम, ओवरडैम्ड सिस्टम, क्रिटिकल डैम्ड सिस्टम एंड अंडरडैम्ड सिस्टम के अगर पोल्स को ड्रा करें तो जो क्रिटिकल डैम्ड सिस्टम होता है उनके पोल्स जो होते हैं नेगेटिव रियल एक्सिस पर लाई करते हैं। इनकी जो वैल्यूज होती है माइनस ओमेगा एन के बराबर होती है। और जो अनडैम्ड सिस्टम होता है इनके पोल्स इस वाई एक्सिस पर एग्जिस्ट करते हैं, एक अपवर्ड पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू के लिए नीचे की तरफ एग्जिस्ट करते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछा जाता है कि अंडरडैम्ड सिस्टम, ओवरडैम्ड सिस्टम, क्रिटिकल डैम्ड सिस्टम एंड अनडैम्ड सिस्टम के जो पोल्स होते हैं वो कहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा आता है।
तो क्रिटिकल डैम्ड सिस्टम के लिए नेगेटिव रियल एक्सिस पर इनके पोल्स होते हैं और अनडैम्ड सिस्टम के लिए इस पोजीशन पर वाई एक्सिस पर एग्जिस्ट करते हैं। यह अनडैम्ड सिस्टम के लिए है और यह जो वैल्यू है यह क्रिटिकल डैम्ड के लिए है। अगर कोई क्रिटिकली डैम्ड सिस्टम है उसके लिए है पोल्स। और जो अंडर डैम्ड सिस्टम होता है इनके पोल्स जो होते हैं यह बीच में कहीं लाई करते हैं। लाई की अगर इस तरह से इंडिकेट कर दें तो यहाँ पर ये लाई करते हैं। यह अंडर डैम्ड के लिए होता है, अंडर डैम्ड सिस्टम के लिए। और आप लोग जानते होंगे कि जो अनडैम्ड सिस्टम होता है इनके लिए जो डैम्पिंग रेशियो होती है इनकी वैल्यू 0 के बराबर होती है। तो डैम्पिंग रेशियो 0 के बराबर के लिए यह पोल्स है। और अंडर डैम्ड सिस्टम जो होता है इनकी जो डैम्पिंग रेशियो वैल्यू होती है उसका मान लेस देन 1 होता है। क्रिटिकल डैम्ड सिस्टम जो होता है, ये क्रिटिकल डैम्ड सिस्टम, इसके लिए डैम्पिंग रेशियो की वैल्यू 1 के बराबर होती है। और जो ओवर डैम्ड सिस्टम होता है इनके पोल्स क्रिटिकल डैम के अवे एंड इनर एग्जिस्ट करते हैं, बाहर और अंदर की तरफ। पॉजिटिव बाहर के लिए, नेगेटिव अंदर के लिए। ओवर डैम्ड सिस्टम के लिए है। और ओवर डैम्ड सिस्टम के जो डैम्पिंग रेशियो होती है इसका मान जो होता है ग्रेटर देन 1 होता है। अगर यहाँ पे मिलाते हैं अनडैम्ड सिस्टम, अंडर डैम्ड सिस्टम एंड क्रिटिकल डैम्ड सिस्टम, अगर इनकी लाइंस को एक रूट लोकस के रूप में ड्रा करें तो यह लोकस जो होता है इंडिकेट करता है रूट लोकस को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स।